हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहते हैं कि प्रभु जिसको याद करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण जिसको याद करते हैं, राधा रानी महारानी जिसको याद करती हैं, वो जो है मथुरा वृंदावन पहुंच जाता है, धाम यात्रा करता है। क्या ऐसा है? मतलब जो वृंदावन नहीं जा पाता, क्या उसे प्रभु पसंद नहीं करते, उसे प्यार नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज की बड़ी सुंदर सी कथा है, आप सुनिए। और सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सबके जीवन में उज्जवल जीवन बनाए रखें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो आज की कथा हम शुरू करते हैं। आज की कथा है रीवा जैसे छोटे से जगह की। रीवा, रीवा में एक नेहा नाम की बच्ची रहती है, जो छोटे से लड्डू गोपाल की बड़ी अच्छे से सेवा करती थी। उसके घर में छोटे से लड्डू गोपाल थे, सो हमेशा उनको स्नान ध्यान कराना, उनकी सेवा करना, उन्हें भोग लगाना, मतलब ये सब कुछ उन्हें माँ से उसने सीखा था। और सब कुछ सेवा किया करती थी माँ के संग में देख देख के। तो क्या हुआ कि जब धीरे धीरे समय बीतता है और नेहा की उम्र होती है और उम्र के साथ में उसकी शादी होती है। जब उसका विवाह होता है तो वो देखती है कि उसके ससुराल में भी एक लड्डू गोपाल रहते हैं। उसे बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा हमसे छूटेगी नहीं। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर ससुराल में लड्डू गोपाल ना होते तो फिर वो सेवा किस प्रकार कर पाती, है ना? तो अब नेहा ने वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा चालू कर दी। समय बीतता रहा, बड़े प्रेम से कृष्णा की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल को भोग लगाना, उनको स्नान कराना, उनकी सेवा करना, उन्हें कपड़े पहनाना, उन्हें फूलों की सुंदर सुंदर माला पहनाना, मतलब बड़े अच्छे से प्यार से उनके श्रृंगार किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय बीतते बीतते एक दिन क्या, मतलब अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नेहा ने कभी लड्डू गोपाल की सेवा न की हो। लेकिन जीवन में 2 बार ऐसा समय आया जिस कारण से उसकी सेवा न हो पाई। वो किस प्रकार से? एक बार की बात है, जन्माष्टमी पे वो हमेशा कृष्णा के लिए सुंदर सुंदर पोशाक, श्रृंगार के सामान लेके आया करती थी। एक बार हुआ कि नेहा की माता का देहांत हो गया जन्माष्टमी के दिन। उस दिन बैकुंठ जाने के कारण माँ के वो बहुत दुखी थी और उसने कृष्णा की सेवा नहीं करी थी। और 2 साल के बाद क्या हुआ कि नेहा के अचानक जन्माष्टमी के लिए सब कुछ उसने ले आया, सब कुछ। सुंदर पोशाक, ड्रेस जो हो गई उनकी, उनकी माला, उनके लिए हाथ के कड़े, श्रृंगार का जितना सामान था, सब कुछ नेहा लेके आई थी कि हम बड़े अच्छे से कृष्ण का जन्म मनाएँगे। आखिर उत्सव है, लोग घर के बालक का जन्मदिन कितने अच्छे से मनाते हैं, लेकिन नेहा को प्रभु का जन्मदिन मनाना बहुत पसंद था। लेकिन ये क्या, जन्माष्टमी के दिन नेहा की तबीयत बहुत खराब हो गई। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो अपने से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे बहुत दुःख हुआ कि आज मैं कृष्ण को तैयार ना कर पाई, हमारे लड्डू को मैं तैयार ना कर पाई। इतना सुंदर उनका आज का एक विशेष दिन है और हम उनकी सेवा ना कर पाए। बहुत दुखी थी नेहा और रो रही थी। आज बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। 2 दिन के बाद वो रसोई में खाना बना रही थी, प्रसादम बना रही थी अपने कान्हा के लिए, परिवार वालों के लिए। तभी अचानक उसके पड़ोसी आए और उससे बोले कि तुम्हें पता है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। कहते हैं, मैंने यूट्यूब में एक बार सुना था कि कहते हैं कि वृंदावन में वही जाता है जो जिसको कृष्णा पसंद करते हैं, जिनको बुलाना चाहते हैं, राधा रानी बुलाना चाहती हैं। अब ये बात सुन के नेहा और दुखी हो गई और रोने लगी, क्योंकि 2 बार उसके जीवन में ऐसा हुआ था कि जन्माष्टमी में वो मथुरा वृंदावन न जा पाई। तो छोड़ो, यहाँ घर में रहकर वो जो है पूजा भी न कर पाई। ये बात सोच सोच कर नेहा बहुत रो रही थी। तभी अचानक उसे ऐसे आभास हुआ कि जैसे उनके कान्हा जी कुछ कह रहे हों। उसे समझ में नहीं आया। तभी दादी माँ आती हैं उसकी, दादी माँ मतलब उसकी दादी सास आती है नेहा की, और बोलती है, नेहा वृंदावन चलना है? मेरे साथ कोई जाने को तैयार नहीं, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे सफ़र करूँगी? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नेहा की खुशी का ठिकाना न रहा। आखिर आखिर प्रभु ने नेहा को वृंदावन मथुरा बुला ही लिया।
ये होती है अहेतु की कृपा। प्रभु के अहेतु की कृपा इसी को बोलते हैं कि आपने सोचा और प्रभु ने आपकी व्यवस्था कर दी। कितना प्रेम करते हैं हमारे गिरधर, कितना प्रेम करते हैं हमारे नंदलाल, कितने कृपालु हैं, है ना? इसीलिए तो कहते हैं कि विश्वास कीजिए कि प्रभु हैं। वो कोई पीतल की मूर्ति, कोई पत्थर की मूर्ति, कोई संगमरमर की मूर्ति नहीं है। वो रियल में आप जैसे हैं ना, वैसे वो भी हैं। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो विश्वास कीजिए कि प्रभु श्री कृष्ण है। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूरे देश प्रवाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के से प्रिय बच्चे मिल जाइए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, 6 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला पे आएंगे कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो प्लीज़ 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 आज से ही माला जपना शुरू कीजिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।